और खास करके जब कोई हार का लग जाए कि अब हम हार रहे हैं चुनाव इस तरह से के पहले नहीं। देखिए रुक बात मैंने तो कहा ना, मैंने कहा कि हर कैंडिडेट चुनाव में प्रेशर में होता है। खास के तब जब हमको लगने लगे कि हम बाहर हो रहे हैं रेस से, तब थोड़ा प्रेशर स्वाभाविक तौर पे और बढ़ जाता है और कोई बात नहीं। बाकी हमारी शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों के साथ हैं। खास के हम सिर्फ जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो निकले और अपना वोट कास्ट करें। सुबह तकरीबन 7 बजे से ही बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल समेत कई जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता राजीव रंजन जी हैं। इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। राजीव जी, क्या लग रहा है कि लगातार जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग जो हैं वोट दे रहे हैं, किस प्रकार से हवाओं का रुख क्या कह रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जीत का परचम लहरा पाएगी? नहीं, वो तो स्वाभाविक गठबंधन है हमारा और आदरणीय जनता के साथ हमारा स्वाभाविक गठबंधन है और उस गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी पुनः विजयश्री को प्राप्त करेगी। और एक मतदाता के नाते, चूँकि आज तो भाई वोट अपील करने का दिन है नहीं, आज तो वोट गिराने का दिन है, तो एक आम मतदाता के नाते हमने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और निवेदन करेंगे जो इस क्षेत्र की महान जनता है उनसे भी कहेंगे आप आएँ और अपना वोट करें। क्योंकि वोट परसेंटेज अभी बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है, बचे भी हैं। हाँ, अभी बहुत देर नहीं बचा है, 1.5 घंटे का और समय है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी लोग अभी तक जिन लोगों ने अपना वोट नहीं कास्ट किया है वो आएँ और वोट गिराएं और भारतीय जनता पार्टी के साथ बांकीपुर की सम्मानित जनता ने पहले भी आशीर्वाद बनाया है, आगे भी आशीर्वाद बनाया। प्रशांत किशोर काफी गुस्से में दिख रहे थे, लगातार वो घूम रहे थे मतदान। देखिए अब देखिए प्रत्याशी हर प्रत्याशी प्रेशर में होता है, ये कोई स्वाभाविक प्रेशर है किसी भी और खास करके जब कोई हार का लग जाए कि अब हम हार रहे हैं चुनाव इस तरह से के पहले नहीं। देखिए रुक बात मैंने तो कहा ना, मैंने कहा कि हर कैंडिडेट चुनाव में प्रेशर में होता है। खास के तब जब हमको लगने लगे कि हम बाहर हो रहे हैं रेस से, तब थोड़ा प्रेशर स्वाभाविक तौर पे और बढ़ जाता है और कोई बात नहीं। बाकी हमारी शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों के साथ हैं। खास के हम सिर्फ जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो निकले और अपना वोट कास्ट करें। 3 तारीख को आखिर क्या कुछ होने वाला है, सरताज कौन बनेगा? सब जानता है भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय सम्मानित जनता पहले भी आशीर्वाद बनाया है उन्होंने, आगे भी बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल भी जीत का दावा कर रही है। देखिए मैंने कहा ना कि सभी प्रत्याशी को जीत का और लोगों के बीच जाने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, तो ठीक है सब लोग सोचे समझे, लेकिन अंततः ये आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को मिलेगा। घर से निकल रहे हैं, वोट तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ देखने को मिला इस पूरे बांकीपुर चुनाव प्रचार के दौरान, काफी पसीना बहाना पड़ा, पूरा छोटे से लेके बड़े टीम के अमले को उतारना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता नहीं, अंदर में कुछ सिकन है। देखिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन 24 घंटे 365 दिन चुनाव मोड में रहती है और हमारे लिए ये कोई नया चुनाव नहीं है, न ये कोई छोटा चुनाव है, न कोई बड़ा चुनाव। हमारे लिए हर चुनाव, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होता है जिस भी राज्य में पार्टीगत होता है, या फिर विधानसभा लोकसभा का कोई भी चुनाव हो, हम उसको सीरियस लेते हैं और उसको अपने तरीके से जीते हैं। हमारा जो काम करने का तरीका है वही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी लागू होता है और वही लोकसभा में भी लागू होता है। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जीत का दावा कर रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे तो बांकीपुर का बाजीगर कौन बनेगा, ये सब कुछ आने वाले समय में साफ हो जाएगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीएस समाचार, पटना।